Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to everyone in another lecture of auditing. And our today's topic is characteristics of auditing. We will discuss about the characteristics of auditing. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑडिटिंग को और जो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे उससे रिलेटेड हमने जो डिलीवर किया था अपना लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे characteristics of auditing ko. So before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get updates from future as well. So viewers, without any delay, without wasting any time, let's start our today's topic, which is characteristics of auditing. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग है क्या। और पिछले लेक्चर में हमने जो है ब्रीफली और उसके साथ साथ हमने थरोली डिस्कस किया था ऑडिटिंग को और ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे। सो ऑडिटिंग को आज हम टच नहीं करेंगे। हम आज देखेंगे कि ऑडिटिंग की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, ऑडिटिंग की क्या खसूसियात हैं जो एक ऑडिटिंग में होनी चाहिए और एक ऑडिटर जो शुड भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है ऑडिटिंग की, विच इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज़ कंसर्न्ड विद द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन फैक्ट एंड अपीयरेंस। ही इज़ इंडिपेंडेंट इफ़ ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो पहली जो करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की कि ऑडिटर का जो ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है एग्जामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, उनको एग्जामिन करता है, उनको एग्जामिनेशन करता है एक ऑडिटर। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कि चैनल के ऊपर मौजूद है। उसके साथ हम डिस्कस करें आज करेक्टरिस्टिक्स को। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो है ऑडिटर की कंसर्न करता है और ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ही होता है और उसमें इंडिपेंडेंटली जो विदाउट एनी बायसनेस जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपनी एक रिपोर्ट देता है। और ऑडिटर इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जबकि वो एक एम्प्लॉय नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब यहाँ पर दो तरीके के ऑडिट होते हैं, आपके साथ बताते चलूँ व्यूअर्स के। एक होता है इंटरनल ऑडिट और सेकंड को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट होता है इसमें जो है फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो इंटरनली ऑडिट को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो सैलरी ले रहे होते हैं। तो इंटरनल ऑडिट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं और अपने ऑडिटर जो हैं कंडक्ट करते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं, जब एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉइज़ नहीं होते, जो कि किसी भी ऑडिट फर्म को जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है और वो ऑडिट करते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं और वो ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करते हैं स्टेटमेंट्स का कि दैट एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी इन ऑडिटिंग। सेकंड हमारे पास करेक्टरिस्टिक है ऑडिटिंग की, विच इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Audit relates to financial information of a business concern. The books of accounts and financial information provides data about business. The auditor examines such information to test validity of data. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जी ऑडिट, एक ऑडिटर जो होता है ऑडिट रिलेट्स करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न से कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जो ऑडिटर एग्जामिन करता है कि जो डाटा दिया गया है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डाटा गिवन है इसकी वैलिडिटी देखता है कि वो वैलिड है या नहीं है, ट्रू एंड फेयर मीन्स उसमें है या नहीं है, तमाम जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल तमाम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, और जो चीज़ जो रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी उसी को उस तरह प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑडिटर एग्जामिन करता है ऑडिटिंग में कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वो ट्रू एंड फेयर व्यू को चेक करता है और एग्जामिन सच इंफॉर्मेशन टू टेस्ट वैलिडिटी ऑफ द डेटा। जो भी डाटा गिवन होता है उसकी वैलिडिटी को वो ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग में एंटाइटी। Audit deals with an entity, enterprise, undertaking, concern, agency or company. All aspects of entity relevant to financial statements are covered by audit. अगेन जी हमारे पास जो एंटाइटी में ऑडिटर डील करता है, एंटाइटी एंटरप्राइज को, अंडरटेकिंग किसी को, कंसर्न एजेंसी और कंपनी को, कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटाइटी के जो रेलिवेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। रेलिवेंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी एंटरप्राइज की तमाम वो चीज़ों को वो ऑडिटर कवर करता है
उनको वो देखता है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं जिनका ताल्लुक जो है जो नेसेसरी हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उनको जो है वो टच किया गया है या नहीं किया गया है, उनको ऑब्ज़र्व करता है, उनको एग्जामिन करता है और उनके ऊपर फिर अपनी एक ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो ओपिनियन की सूरत में वो जो है सबमिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी बिज़नेस फॉर प्रॉफिट। Audit is essential for business setup for profit in private sector. In real life, proprietorship, partnership and companies are working for profit. Audit is compulsory for companies and it is optional for other businesses. Again जी business for profit, audit is essential for business setup for profit, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं सेटअप की गई हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड के लिए कि उनका जो मकसद है वो मुनाफा कमाना है और प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और कंपनीज़ हैं जो कि प्रॉफिट के लिए रन की जाती हैं, उसमें जो एसेंशियल ऑडिट है ऑडिटर मस्ट किया जाता है। जो कंपनीज़ का ऑडिट जो है कंपलसरी है, कंपनीज़ का ऑडिट जो है वो ज़रूर किया जाता है। उसके साथ साथ जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप हैं तो उनके लिए जो है ऑडिट है वो कंपलसरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है उनके बिज़नेस के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है ऑडिटिंग की विच इज़ नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस। Audit is conducted of non-profit associations. Many companies are working for welfare of society. These companies promote art, religion, charity and other useful objectives. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी बिल्कुल ऑडिट किया जाता है जी और ऑडिट कंडक्ट किया जाता है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस का। जो बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो वर्क कर रही होती हैं वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, और कंपनीज़ जो हैं प्रमोट कर रही होती हैं आर्ट को, रिलीजन को, चैरिटी को और यूजफुल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के जो हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए वर्क कर रही होती हैं, चैरिटी कर रही होती हैं, वेलफेयर के काम कर रही होती हैं। लेकिन और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, उन एनजीओज़ के लिए भी जो है ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस के लिए भी। उसके साथ साइज़ ऑफ द बिज़नेस, द साइज़ ऑफ बिज़नेस मे बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज। Proprietorship, partnership and cooperative society are small in size. Private limited company may be medium and public limited company is large in size. Audit is suitable for every size of business. देखें जी जब ऑडिट के साइज़ की बात आती है, किसी भी साइज़ ऑफ बिज़नेस की बात आती है कि ऑडिट हमने किस साइज़ ऑफ बिज़नेस का करना होता है, तो ऑडिटर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि किसी भी बिज़नेस का जो है, किसी भी साइज़ का जो बिज़नेस है उसका ऑडिट किया जा सकता है। आइदर इट इज़ ए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्मॉल कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, लार्ज कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जो ऑडिट हर कंपनी का किया जा सकता है, लेकिन जो कंपलसरी ऑडिट है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का जो है ऑडिट कंपलसरी है, अदर के लिए वो ऑप्शनल है। लीगल फॉर्म हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिट है वो है जी हमारे पास ऑडिट कैन प्रोजेक्ट बिजनेसेस एसेट्स एंड राइट्स ऑफ ओनर्स। The legal form may differ from business to business, but audit is equally beneficial for all forms of business concerns. देखें जी लीगल फॉर्म बताता है कि ऑडिट कैन प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स एंड राइट्स ऑफ ओनर्स। के ऑडिटर जो होता है एक वास्ट डॉग होता है। ऑडिटर में आपको बताता चलूँ कि तमाम जो है बिजनेस के एसेट्स और राइट्स होते हैं जो ऑनर को उनको प्रोटेक्ट करता है। और लीगल फॉर्म में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस को जो लीगलिटी होती है ऑफकोर्स कि वो डिफर करती है, बट ऑडिट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल द बिजनेसेस। लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है, इसका जो तमाम बिजनेसेस के लिए वो इक्वली कंसर्न करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ जाती है जी एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एज वी नो द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज। जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑडिटर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बिजनेस रिकॉर्ड्स को जो है एग्जामिन करना, उनका एग्जामिनेशन करना, उनको जो उसके बाद उनके लिए ट्रू और फेयर व्यू जो है इंडिपेंडेंटली जो है एक ओपिनियन देना विदाउट एनी बायसनेस जो है, विदाउट एनी फेवरनेस जो है, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज के साथ वो है उसको एक ओपिनियन देता है। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन आफ्टर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एनी फर्म, एंटाइटी, एनी बिजनेस, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो व्यूअर्स ये थी जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग जिनको हमने एक्सप्लेन किया थारोली और डिस्कस किया। होप कि आपको जो है तमाम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग की समझ आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑडिटिंग को, ऑडिटिंग की डेफिनेशन को, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को। आज हमने ऑडिटिंग के करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ऑडिटिंग को, और उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटेंट और ऑडिटर का क्या डिफ्रेंशिएट होता है। और जितने भी हैं ऑडिट से रिलेटेड तमाम हमारी जो लेक्चर सीरीज़ होगी वो हम कंडक्ट करेंगे और ऑडिटिंग
से तमाम आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में तमाम सब्जेक्ट्स के हम कंडक्ट करेंगे, जो ऑडिटिंग, फाइनेंस और उसके बाद एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह डील करेंगे, तो आप तक जो है टाइमली उनके लेक्चर पहुंच सके ताकि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वो फ्रूटफुल बेनिफिशियल हो सकें। सो आज तक के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।